Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GIS एंड IT टूल्स और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। हमारी सीरीज चल रही है बूटस्ट्रैप और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और इसमें हमने कुछ 4-5 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिसके अंदर हमने देखा था, फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद जो है हमने jQuery और जावास्क्रिप्ट के ऊपर 1-2 वीडियोस जो थी वो हमने बनाई थी। तो यहाँ पे अगर हम प्लेलिस्ट को चेक करें तो 5 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी, यानी कि जो बेसिक थी वो कवर कर चुके हैं हम। तो आज हम बाकायदा जो बूटस्ट्रैप है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है उसको, और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। आज थोड़ा सा इंट्रो लेंगे और हम उसके विजेट जो हैं या फिर उसकी जो क्लासेस हैं उसको हम ऐड करना सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम ट्राई करेंगे कि इस बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए हम अपनी एक टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन करें, जस्ट ड्रैग ड्रॉप के साथ और कॉपी पेस्ट के साथ, कि हम अगर ये इसका डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो हम जस्ट 5 से 6 मिनट के अंदर जो है वो अपनी फ्रंट एंड डिज़ाइन जो है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप आपकी होती क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसकी अपनी एक वेबसाइट है, बूटस्ट्रैप लिखते हैं गूगल में तो आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है नज़र आ रही है। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आपको URL यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बूटस्ट्रैप 3 और बूटस्ट्रैप 4 जो है वो इस टाइम आपको अवेलेबल है। जो लेटेस्ट है वो बूटस्ट्रैप 4 का वर्जन जो है वो अवेलेबल है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो बूटस्ट्रैप एक्चुअली है क्या? बूटस्ट्रैप जो है एक फ्रंट एंड का फ्रेम वर्क है जो कि आपको वेब डेवलपमेंट करने के लिए बहुत फास्ट और इजी वे के अंदर जो है वो प्लगइन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप इनका स्लोगन भी पढ़ सकते हैं कि बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप, कि आप एक क्विकली डिज़ाइन के साथ और कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तैयार करते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिव क्या होती है कि आप एक ही वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, वही वेबसाइट जो है वो आपके मोबाइल के अंदर और आपका जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की या लैपटॉप की, उसके अंदर वो खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट जो है वो खुद उस डिवाइस की विड्थ और हाइट को कैलकुलेट करने के बाद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिव साइट होती है। तो बूटस्ट्रैप जो है वो आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन जो लिंक होता है वो भी आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसका जो है वो इंट्रोडक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, और आपको मिल जाएंगे इसके CSS के लिंक मिल जाएंगे, जावास्क्रिप्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपने जो आपका कोडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। ये CDN का आपका है, यानी कि ऑनलाइन कंटेंट जो होता है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड होता है, इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का इसका टेम्पलेट होता है। स्टार्टिंग जो होती है इसका आपका लिंक प्रोवाइड किया जाता है ऊपर हेड के अंदर, और नीचे जो है आपकी क्लासेस या टैग की जो है वो यूज़ करते हैं। स्टार्ट HTML, ये मैं जस्ट आपको इंट्रो दे रहा हूँ, हम बाकायदा इसको करके भी देखते हैं। तो आप HTML का टैग देते हैं, ठीक है, HTML5 का। उसके बाद फिर आप एक मेटा का टैग देते हैं जो कि आपका कंटेंट राइट करता है विथ डिवाइस, यानी कि मोबाइल के लिए जो आपकी कैलकुलेशन है उसको यहाँ पे वो कैलकुलेट करता है। इसी तरह आपकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसमें जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम इसके कंटेंट में चले जाएँ या फिर कंपोनेंट्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे बनी बनाई चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल बटन जो है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपको इसके बने बनाए बटन जो है वो यहाँ से मिल जाते हैं। आप कॉपी करके अपने डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपका जो HTML का टैग होता है सेम वैसे ही होता है हर चीज़ में। इसमें इजाफी क्या होती है, इसमें बूटस्ट्रैप की आपको क्लास की जो है वो कॉल की गई होती है यहाँ पे, यानी कि ये BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी, आपका प्राइमरी का ये कलर जो है वो असाइन है इसको, और इसकी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन जो है आपको नज़र आ रहा है यहाँ के विड्थ और हाइट जो है इस बटन की।
इसी तरह जो आपका सेकेंडरी है वो आपका ये कलर है, सक्सेस के अंदर ग्रीन है आपका, और डेंजर में आपका रेड है, और वार्निंग में आपका जो है वो कलर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज टाइप या फिर थोड़ा सा कलर चेंज है आपका ऑरेंज से, ये आपको नज़र आ रहा है। और इन्फो लाइट डार्क या फिर बगैर किसी कलर के जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करके जब आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपने अगर बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट की ऊपर लाइब्रेरीज कॉल की हुई हैं तो आपका ये बटन जो है आपके कोड के अंदर कॉल हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से आप अपनी पसंद का जो भी बटन आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से कॉपी करके इजीली लेके जा सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह अगर बटन का साइज़ जो है वो लार्ज करना है तो BTN प्राइमरी वही जो हमने ऊपर क्लास देखी थी, और इसके साथ एक अलग से क्लास जो है वो कॉल की गई है जो BTN-LG यानी कि लार्ज जो उसको शो कर रही है यहाँ पे। इसी तरह स्मॉल ठीक हो गया, और बाकी बहुत सारे क्लासेस जो हैं वो आप देख सकते हैं आगे। इसी तरह अलर्ट बॉक्स जो है वो अगर आप देखें तो अलर्ट में आपको मैसेज शो करते हैं, या आपको बना यहाँ मिल जाएगा। इसकी कोडिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आपने जस्ट यहाँ से मेन डिव जो है वो कॉपी करनी है, और इसके अंदर जो ये सैम्पल कोड है ये भी आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये तो आपका अपना आएगा। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ड्रॉप डाउन इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी कोडिंग। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हर चीज़ बनी बनाई आपके पास अवेलेबल होती है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करनी होती है। मॉडल आपका एक हाउएवर के क्लिक के ऊपर जो आपका एक डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर कोडिंग की होती है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आपका मॉडल जो है वो आ गया। यहाँ पे आप एक मैसेज अलर्ट कर सकते हैं। इसी तरह नैब बार यानी कि जितने आपके कंपोनेंट होते हैं एक डैशबोर्ड के, वो यहाँ पे आपको सारे के सारे अवेलेबल हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फॉर्म जो होते हैं हमारे फिल्टर्स जो होते हैं हमारे यहाँ इनपुट होती है वो देख लेते हैं। सिलेक्ट हम यूज़ करते हैं, सिलेक्ट का आप देख सकते हैं ये आ रहा है आपके पास, और इसकी सिंपल आपके पास यहाँ पे HTML की कोडिंग फॉर्म की, और यहाँ पे क्लास जो है फॉर्म सिलेक्ट की यूज़ की गई है, ठीक है। नीचे जाएँ तो थोड़ी सी इसकी ज़रा फैंसी जो है ये डिसेबल है, आपको ये ना यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह रेंज आगे ये भी इनपुट के लिए होता है, यानी कि अगर आप डेट की रेंज लगाना चाहते हैं, स्टार्ट डेट ईयर एंड डेट ये उसकी आप देख सकते हैं कि डिज़ाइनिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी तरह आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपके पास बनी बनाई इनकी जो लेआउट्स हैं या इनको टेम्पलेट कह सकते हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है यहाँ से काफ़ी, और आपको प्राइस के ऊपर भी अवेलेबल है। आइकॉन बूटस्ट्रैप के अपने हैं, यानी कि आपको ये आइकॉन कुछ आप यूज़ करते हैं बटन्स के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ से फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी भी क्लास होती है, जस्ट आपने इसकी लाइब्रेरी को ऐड करना होता है ऊपर, और ऐड करके दिखाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद आपने क्लास का नाम, जैसे कि ये आपका अलार्म डैश फिल है, तो जस्ट आप क्लास में ये देंगे तो आपका ये आइकॉन है वो वहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह थीम्स हैं आपके पास, डिफरेंट थीम्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये $59 की है, $49 में आपके पास अवेलेबल है। ये एडमिन साइट है, ये आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसी तरह प्रीव्यू इसका देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रीव्यू जो है वो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आप लैपटॉप के ऊपर भी देख सकते हैं और मोबाइल के ऊपर भी इसका डेमो चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप जो है वो इसकी बूटस्ट्रैप एक्सपो इसकी अलग से एक एक्सटेंशंस हैं जो कि अभी अवेलेबल है यहाँ पे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक हमारी जो ये है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल, हम उसी को ही यूज़ करेंगे अपना कोई भी डैशबोर्ड बनाने के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको रेडीमेड चीज़ यहाँ से अवेलेबल है। आपने अगर कोई बटन लगाना है, आपने कोई विजेट लगाना है, आपने कोई इनपुट फॉर्म लेना है या फिर अपने टेबल जनरेट करना है, तो आप जस्ट यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कंपोनेंट में, और कंपोनेंट की पूरी लिस्ट, और उसके अंदर जाके आप जो है वो लिस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे। सारा का सारा लगाना तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो ये आपके पास वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा हम ने इंट्रो जो है वो बूटस्ट्रैप का ले लिया है कि बूटस्ट्रैप क्या होती है और कैसे यूज़ की जाती है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम बूटस्ट्रैप को ऐड करके देखते हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास
जो हमने लास्ट टाइम कोडिंग की थी jQuery की, वही फाइल है। मैं ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फाइल कर देते हैं हम। और डिलीट नहीं, मैं वो कह रहा था कि आपकी ऐड है यहाँ पे, तो ये कोड जो है ये भी मैं इंडेक्स फाइल भी डिलीट करके नहीं बना लेता हूँ यहाँ से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम बूटस्ट्रैप कर देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम ही मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ, बूटस्ट्रैप इंट्रो। ठीक हो गया, प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज हो गया। और मैं इस फोल्डर का नाम भी अगर चेंज करना चाहूँ डायरेक्टरी का, तो वो भी कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये हमारा लाइब्रेरी का फोल्डर है और ये स्क्रिप्ट का हमने बनाया था। और यहाँ पे हम फाइल जो है वो बना लेते हैं एक इंडेक्स की। इसमें HTML5 ले लेते हैं। तो ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो रिक्वायर्ड आपकी मिनिमम HTML टैग्स होते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इसकी जो बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है, और उसको मैं यहाँ पे हेड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें टाइटल आप जानते हैं क्या है, बूटस्ट्रैप फॉर एग्जांपल, और ये बेसिक इसके कंटेंट है। और ये बेटा जो मैं आपको पहले इसका बता चुका हूँ कि ये चेक करेगा कि आपका अगर मोबाइल स्क्रीन है तो वो उसके मुताबिक आपकी उसको सेट कर दे। ये आपकी सबसे पहले यहाँ पे लिंक आ रहा है बूटस्ट्रैप की CSS का। ठीक है, उसके बाद मैंने jQuery यहाँ पे ऐड की है, किसकी jQuery भी रिक्वायर्ड होती है। जो बूटस्ट्रैप 5 आ रही है उसमें jQuery आपको ज़रूरत नहीं है, उसने उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन बूटस्ट्रैप 3 या 4 तक जो है आपको jQuery रिक्वायर्ड है। इसी तरह आपको यहाँ पे पोपरमीन जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ये क्या करता है कि ये आपकी ये एक तरह का इंजन है जो कि चेक करता है, आपकी कैलकुलेशन करता है कि आपकी रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट है उसको कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है। इसके बगैर भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे एरर आ जाता है अगर आप ऐड नहीं करते। ये इसकी रिक्वायरमेंट है बूटस्ट्रैप की, और ये बूटस्ट्रैप की जो मेन फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो यहाँ पे कोई इतनी चीज़ें ऐड नहीं की गई, ये जो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है। अच्छा, उसके बाद जो बूटस्ट्रैप का मेन क्लास है वो है कंटेनर की, यानी कि आप जो है वो एक डिव लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और आपको मैं दिखा भी देता हूँ। हम डिव लेंगे और डिव के अंदर हम क्लास कॉल करेंगे कंटेनर की। ठीक है, और इसके अंदर ये आपका एक कंटेनर बन जाएगा, और इस कंटेनर के अंदर जो है आपकी सारी की सारी आप कोडिंग जो है, जो भी टैग बनाएंगे आप इसी क्लास की डिव के अंदर जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं H1 निकल लेता हूँ। ठीक है, पेज, और यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ ही लिख देता हूँ। पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं दिस इज बूटस्ट्रैप फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया, और इसको मैं जस्ट यहाँ से खोल के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे फाइल आ रही है। मैं व्यू पे सोर्स करूँगा तो ये हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं, और ये जो है ये बूटस्ट्रैप का कंटेंट है। और अगर मैं यहाँ से आपको छोटा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये पेज जो है एक खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक हो गया, ये देखिए। तो इस तरह से आप कंटेनर जो है वो ऐड करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो था वो देखा था कि हमने कुछ एलिमेंट यहाँ पे ऐड किए थे। अब हम क्या करते हैं कि अब हम उसी साइट पे जाते हैं
और यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। तो हम इसी को कैसे ऐड करेंगे, जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा इस जगह पे। कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे क्लास लिस्ट ग्रुप जो है ये बूटस्ट्रैप की है और ये भी आपको जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल की गई है और एक्टिव जो है यानी कि फर्स्ट जो है आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हो। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो सेम जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और बहुत आसान तरीका है कि हम बूटस्ट्रैप की जो भी विजिट्स हैं उसको कैसे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब अगर मैं आपको बताऊं कि बूटस्ट्रैप की जो मेन काम करती है उसका तरीकाकार क्या है। बूटस्ट्रैप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मेरे पास एक सीधा स्क्रीन ओपन है। हाँ जी, तो बूटस्ट्रैप अक्सर में काम करने का तरीकाकार ये है कि आपका जितना पेज होता है, फॉर एग्जांपल ये आप जो पेज देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ये डिवाइड कर देता है 12 कॉलम के अंदर, यानी 12 कॉलम्स के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने ख़ुद से इसको मैनेज करना होता है, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो 12 कॉलम के अंदर होती है। आप इसको 12 कॉलम्स के अंदर भी रख सकते हैं, 4 के अंदर भी, 6 के अंदर भी और 12 का भी एक बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइम हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो अपनी जगह उसने ऑक्यूपाई की है। और जब हमने ये लिस्ट लगाई है तो इस लिस्ट ने क्या किया है कि ये 12 कॉलम की जो जगह है वो यहाँ उसने ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं और कॉल ये मैं अगर 6 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। और इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारी यहाँ तक 12 की थी, अब ये 6 तक की रह गई है। तो यानी कि जितनी आप इसकी विड्थ देना चाहते हैं उतनी ही ये विड्थ आपको ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि ये क्या तरीकाकार अपनाती है। बूटस्ट्रैप क्या करती है कि आपकी पूरी स्क्रीन को 12 कॉलम्स के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देती है, जो कि फ्लेक्सिबल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी उसकी विड्थ है वो रखना चाहते हैं उतना आप उसको कॉलम जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने MD6 कॉलम, कॉल का मतलब कॉलम और MD और 6 का मतलब यानी कि हाफ कर दे या 6 कॉलम तक कर दे। यहाँ पे MD क्या चीज़ है, MD से मुराद यहाँ पे ये है कि मीडियम डिवाइस, यानी कि आपकी जो मीडियम डिवाइस है उस जब वो यूज़ होगी तो कितने कॉलम होंगे, तब 6 कॉलम होंगे। इसी तरह यहाँ पे MD का पे SM होता है यानी कि स्मॉल डिवाइस, इस तरह LG लार्ज डिवाइस और XL आपकी लार्ज डिवाइस जो है उसके लिए आप यूज़ करते हैं और वो 1200 पिक्सल तक होती है। और ये जो मीडियम है ये 768 पिक्सल तक आपकी एक्टिव होती है। तो ये मेन कंसेप्ट आपका यही है कि आप ग्रिड को कैसे यहाँ पे यूज़ करना सीखते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप हम अब बटन यहाँ पे लगाना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है वो देख लेते हैं हम। बूटस्ट्रैप के अंदर हम कंपोनेंट में जाके बटन्स, और बटन में से अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, बल्कि नीचे से कोई कॉपी करते हैं, ये वाले कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंटेनर के अंदर। ठीक है, और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके नीचे बटन जो है वो लग चुके हैं। और आप इनकी क्लासेस जो है वो यहाँ से चेंज करके, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो आपकी ये बटन जो लार्ज नहीं रहेंगे, ये नॉर्मल बटन हो जाएंगे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह आप बूटस्ट्रैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, जैसे आपको इंट्रो देना था कि आप बूटस्ट्रैप जो है उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं अपनी पेज के अंदर, और अगर हम ज़रूरत पड़ने के ऊपर हमें डिफरेंट कंपोनेंट इसके
ज़रूरत पड़ेगी थी हम उसको अपने वेब डिज़ाइन के लिए कैसे कॉल करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये कोई हम डिटेल में कोडिंग नहीं करेंगे बूटस्ट्रैप की। आप यहाँ से देख लीजिएगा कि एक वेबसाइट या डैशबोर्ड के कितने ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट को मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके ऊपर नैव बार नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर लिंक आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये लेफ़्ट बार है, ठीक है, और नीचे आपको फुटर नज़र आ रहा होगा। अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन नीचे फुटर होता है। तो ये एक मेन कंपोनेंट होता है, ये राइट नैव है इसका, और ये अंदर बॉडी जो कंटेनर आपका वो होता है। तो इसके अलावा जो है आपकी फिर वो सर्च हो गई, बटन हो गए, आपकी डिव हो गई और आपकी अलर्ट बॉक्स हो गए, वो सारे के सारे कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से वो जस्ट कॉपी पेस्ट करके अपने डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो मकसद मेरा सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको एक वे बता सकूं कि आप कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक डैशबोर्ड जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे जो कि जीएस के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन करेंगे कि हम ऊपर जो है वो हेडर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइड नेव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे राइट नेव और लेफ़्ट वाला जो है ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर हम अपना फ़िल्टर्स डालेंगे, ठीक है, और राइट साइड के ऊपर जो है इसके अंदर इन्फो होगी, हमारी इन्फो पैनल, और ये हमारा जो है ये होगा मैप, यानी कि मैप यहाँ पे नज़र आएगा। ऊपर हमारा हेडर होगा यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आप जो है वो अगर चार्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप चार्ट भी लगा सकते हैं, ये तो फुटर भी दे सकते हैं। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे आप चार्ट भी शो कर सकते हैं, जिसको आप ग्राफ वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन के अलावा यहाँ पे हमारी डेट भी आ सकती है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। उसके अलावा बटन होगा हमारा अप्लाई फिल्टर का, और यहाँ पे हमारा टेबल होगा, ठीक है, यानी कि टेबल जो है वो यहाँ पे हमारा होगा जो कि इंफॉर्मेशन शो करेगा हमारे मैप की। कुछ इस तरह का हम डिज़ाइन करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। आप कोशिश कीजिएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आप जो है वो एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आप मेरे साथ डेवलप कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा इन्फो बुक्स आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा देंगे जिसमें आपके पास डेट होगी, ड्रॉप डाउन होंगे, फील्ड होगी, यूज़र से वैल्यूज़ वगैरह जो आप ले सकेंगे। कुछ इस तरह के बटन आ जाएंगे, प्रो ये मैप होगा, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो जस्ट इंट्रो थी बूटस्ट्रैप के ऊपर, और मैंने आपको एक वे बताया कि आप बूटस्ट्रैप को एक क्विक वे में किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं अपना फ्रंट एंड जो क्लाइंट एंड है उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।